हेलो गाइस, आज हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ये सवाल एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब ये सवाल काफ़ी सिंपल है, देखने में काफ़ी सिंपल है। करने बैठोगे तो तुम्हें ऐसा फ़ील होगा कि ये काफ़ी एक जम्बल्ड सवाल है। इसको सॉल्व करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना ये अभी सामने से दिख रहा है। आप इस सवाल को सॉल्व करने की ट्राई करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। तो देखो भाई, सॉल्व करने की आपने ट्राई कर ली होगी पॉज करके। देखो, सवाल कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसकी तुम्हें एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। एंड तुम्हें बोला एफ ऑफ 5 = 10 है। तुम्हें इस समेशन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो भाई, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि जब भी हमारे पास x-1 एफ ऑफ x+1 x, तो जिनमें डिफरेंस 1 का है, यहाँ से ही हिंट मिल रहा है कि यार देखो, सबसे पहले में दिमाग में तो आता है कि भाई x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द फंक्शनल इक्वेशन वाले सवालों में। एंड अगर हम सोच रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला हमारे दिमाग में स्टेप आना चाहिए कि x को x+1 करके देखते हैं, ठीक है। तो x को x+1 करके हम देखने वाले हैं अभी। देखो भाई कैसे होता है। तो देखो, जैसे ही मैं x को x+1 डालूंगा तो क्या बन गया, एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ x+2 = √3 एफ ऑफ x+1। क्लियर है बात। अब हम क्या करते हैं, ये जो पहली इक्वेशन थी इसमें √3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इन दोनों में से एक टर्म को हम हटा सकें। तो √3 एफ ऑफ x-1 प्लस √3 एफ ऑफ x+1 = 3 टाइम्स एफ ऑफ x। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। दोनों में से एलिमिनेट किसको करोगे, बहुत सामने से दिख रहा है इस वाली टर्म को, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को हम एलिमिनेट करने वाले हैं। तो देखो भाई, जैसे ही तुम एलिमिनेट करोगे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ x+2 = अब जो भी √3 x+1 की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, उसको पुट कर दो। क्या मिला, हमें मिलेगा 3 टाइम्स एफ ऑफ x माइनस √3 एफ ऑफ x-1। क्लियर है बात। अच्छा, अब देखो मेरे पास दिक्कत वाली बात क्या हो रही है कि देखो मेरे पास अभी कितनी टर्म्स हैं। मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स है, एक x+2 है, एक x-1 है। मैं चाहता हूँ कि इस x-1 को थोड़ा सा एक हम मैनिपुलेट करें। तो ऐसा करते हैं, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन याद है ना कौन सी है, जो क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली। इसमें x को x+1 की जगह x-1 करते हैं, क्योंकि देखो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ये जो √3 एफ ऑफ एक्स है, इसको मैं ये वाली टर्म बना दूँ, ठीक है, ताकि ये √3 है ना, ये इक्वेशन से हटे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, सोच के देखो, √3 एफ ऑफ x-1 मुझे बनाना है इस लेफ़्ट वाली साइड को, एफ ऑफ एक्स और √3 को। तो क्या करूँगा, x को x-1। क्लियर है बात। अच्छा, तो देखो मैं पुरानी जो भी कैलकुलेशन है उसको हटा देता हूँ, क्योंकि उसकी कोई नीड फ़िलहाल मुझे लग नहीं रही है। तो इसको मैंने हटा दिया। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, इस ओरिजिनल इक्वेशन में x को x-1 डाल दो। जैसे तुम ये डालोगे क्या बनेगा, एफ ऑफ x-2 प्लस एफ ऑफ x = √3 एफ ऑफ x-1। अब ये चीज़ जैसी ही मिल गई, इसको इस ब्रैकेट में डाल देते हैं। क्या बन गया, एफ ऑफ x-2 प्लस एफ ऑफ x। अब इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एफ ऑफ x को एक जगह आइसोलेट कर लेते हैं। तो बना एफ ऑफ x = एफ ऑफ x+2 प्लस एफ ऑफ x-2। अभी भी ये क्वेश्चन पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ। देखो हम √3 से परे हो गए, अभी भी हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई थोड़ी बहुत हो चुकी है, लेकिन बहुत हद तक नहीं हुई है। अब भी हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन और करना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ पर हिंट क्या मिल रहा है, सिंपल सी बात है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, पुट करो इस ऊपर वाली इक्वेशन में ही कि x को क्या बनाओगे, x माइनस टू। क्लियर है बात? तो क्या बना, f ऑफ x माइनस टू इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ x माइनस फोर। इसको करने का फ़ायदा क्या है, इसको करने का फ़ायदा एक्चुअली आपको अभी इस स्टेप पे नहीं दिखेगा, इसको आप अगले स्टेप पे समझ पाओगे। तो क्या करो भाई, f ऑफ x माइनस टू की वैल्यू मिल चुकी है, इसको इधर डाल दो। तो जैसे ही तुम डालोगे बनेगा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ x माइनस फोर प्लस f ऑफ x माइनस x माइनस टू था ना यहाँ पे, ये तो यहाँ पे जाएगा, तो x प्लस टू बचा। क्लियर है बात? तो f ऑफ x यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब मेरे हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि वो मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है बात? तो आपको पता लग गया ना कि कैलकुलेशन अब कम हो गई है, मतलब कैंसिलेशन हो गई टर्म की। तो अब मेरे पास बन गया कि f ऑफ x प्लस टू इक्वल टू माइनस f ऑफ x माइनस फोर। इसमें ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए x को x माइनस टू डालते हैं, तो क्या बन गया, f ऑफ x इक्वल टू माइनस f ऑफ x माइनस सिक्स। अब क्योंकि मुझे इससे कैलकुलेशन थोड़ी और आसान करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, पुट x को x माइनस सिक्स। तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस f ऑफ x माइनस 12। अब ये वैल्यू निकल गई, इसको पिछले वाली में डाल दो। क्या बन गया, f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x माइनस 12। तो ये बन गया f ऑफ x माइनस 12। अब जैसे ही आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये लास्ट, आपको पता लग गया अरे इस क्वेश्चन में तो क्या होना था, ये क्वेश्चन अब ख़त्म हो चुका है, इसमें कुछ इतना है नहीं। देखो यहाँ से तुम्हें पता लग गया ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है विद मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ 12 इसका टाइम पीरियड है। मिनिमम का तो इतना श्योर नहीं कह सकते हम, क्योंकि अभी हमने प्रॉपरली सॉल्व नहीं किया, बट विद दिस इक्वेशन मैं कह सकता हूँ इसका टाइम पीरियड 12 तो होगा। ठीक है, हर 12 वाले इंटरवल पे ये अपनी वैल्यूज़ रिपीट करेगा। तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हमें पूछ रहा था कि बता दो मुझे इसकी वैल्यू। तो इसको ज़रा लिख के देखते हैं ये क्या होगा। ये एक्चुअली f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 19 प्लस ऐसे ही करते करते ये 12 के इंटरवल्स में जंप ले रहा है। यहाँ पे प्लस 12 हो रहा है, तो अगले में प्लस 12 हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट में जो भी आएगा, ठीक है, बस मेन बात ये है कि ये सारे फंक्शंस की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है 12 इंटरवल वाला। तो यहाँ पे बेसिक सी बात क्या हो गई कि भाई हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पूरा समीशन है किसके बराबर है, 20 टाइम्स, क्योंकि 20 टाइम्स जा रहा है ना। देखो 0 से 19 जा रहा है, कभी भी कन्फ्यूजन हो ना कि समीशन कितनी बार रिपीट हो रहा है, सिंपल सी बात समझो, अगर 1 से 19 जा रहा है तो इसका आंसर हमेशा 19 होता है। ओके, तो 0 से अगर 19 जा रहा है तो क्या होगा, 20। ठीक है, क्योंकि 0 भी काउंट हो गया। तो सिंपल सी बात है कि ये 20 बार रन हो रहा है और f ऑफ 5 की वैल्यू हमें पता है जो कि 10 है। तो यहाँ पे f ऑफ 5 की वैल्यू 10 डाल दो, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 200। तो इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर है वो 200 है। मेरे को पूरा यकीन है कि ये सवाल में जो मेजर आपको दिक्कत हुई होगी ये नहीं है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका इंटरवल है, ये हमने थ्योरी नहीं पढ़ी, इसका कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये तो सबको आता है। मेन बात ये है मैनिपुलेशन, हमने कितनी सारी मैनिपुलेशंस करी है इस पर्टिकुलर सिंपल से सवाल में ताकि इसको सॉल्व कर सकें। तो आई होप सो कि यह क्वेश्चन आपको मज़ेदार लगा होगा। इसमें प्योरली मैनिपुलेशंस ही लगनी थी, इधर से उधर टर्म्स करनी है, कैंसलेशंस करनी है, टर्म्स एलिमिनेट करनी है और फिर पीरियोडिक फंक्शन कंक्लूड करना है। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस और भी लाता रहूँगा मैं।